हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2023 के बारे में। जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे नेशन से, हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। ये कि भारत में कुछ हो रहा है, कुछ वैज्ञानिक हो रहा है, कुछ प्रौद्योगिकी हो रही, कुछ टेक्नोलॉजी हो रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिए लास्ट तक। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ज़रूर मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन जुलाई 2023 विच बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एलिवेटेड टैक्सीवे सिस्टम फॉर इनहेंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एमिशंस। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और आपको किस ढंग से पढ़ना है। अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस पढ़ने। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बढ़ी हुई दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया। पहला हवाई अड्डा है ये जिसने एलिवेटेड टैक्सी सिस्टम लागू कर दिया गया है इनहेंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एमिशंस के लिए। ठीक है, तो कौन सा है वो? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत का पहला हवाई अड्डा जिसमें दोहरा मार्ग वाला एलिवेटेड टैक्सीवे और 4 रनवे है। ठीक है, इसका उद्घाटन अपने ज्योति आदित्य सिंधिया ने किया था, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक, so the next question is, which space agency launched the Chandrayaan-3 mission on July 14, 2023? 14 जुलाई 2023 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया? ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी आजकल। आपको पता है, हाल में ही 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च हुआ। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई गई है हमारे चैनल के द्वारा, उसमें सारी डिटेल में है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको लॉन्च किया, तो इसरो ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, देखते हैं चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च बाय इसरो और कौन से रॉकेट के द्वारा। LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा ये लॉन्च हुआ है और लॉन्च डेट रही 14 जुलाई 2023 और लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसका टोटल मास था 3900 kg। टोटल कॉस्ट रही 615 करोड़। थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। ठीक है, साइंस ऑफ द मून थीम है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और एम क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान-3 की नरम लैंडिंग। ठीक है, ये इसका एम है। इसमें विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर शामिल है। पूछा जा सकता है कि कौन सा लैंडर और कौन सा रोवर इसमें शामिल है। विक्रम एंड प्रज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, ऐसे पॉइंट पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एयर प्योरीफायर्स इन बसेस इन जून 2023? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2023 में बसों में एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने। वेस्ट बंगाल सरकार ने बसों में एयर प्योरीफायर लॉन्च करा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोलकाता में एयर प्योरीफायर वाली बसें शुरू की है और टेक्नोलॉजी यूज हुई है द बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, शुद्ध वायु नाम है जिसका। ठीक है, डेवलप किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल रिसेंटली कंप्लीटेड इन चाइना? हाल में ही चीन में बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पावर सुरंग का नाम क्या है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली बन चुकी है, इसीलिए अपने में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल है जो कि चाइना के द्वारा तैयार की गई है। उसका नाम पूछ रहे कि JF22 और ये बनी है चाइना के बीजिंग में। यह मैक 30 तक की गति पर हाइपरसोनिक उड़ान स्थितियों का अनुकरण कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट, एंड विच इंडियन स्टेट इज द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग लॉन्च्ड डेवलप? किस भारतीय राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? ठीक है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश का पहला है, तो अपने में ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आसाम में। ठीक, आसाम के जोगी होपा में हो रहा है। ये बजट रहा है इसका 693.97 करोड़। दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप हो रहा है। ठीक,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार सर्टिफाइड बाय यूएस। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? इसका नाम है एल्फ मॉडल ए। वर्ल्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, आप देख सकते हैं उड़ी है ये कार। इस कार का नाम, इसको तो अब याद हो जाएगा आपको, है ना, अगर जिनको कार का शौक है। एल्फ मॉडल ए नाम है इसका, जो कि उड़ सकती है और दुनिया की पहली है ये, ठीक है, और अमेरिका द्वारा प्रमाणित। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च्ड इन जून 2023। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई चेन्नई में, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च बाय स्पेस एक्स ऑन जून 18, 2023। स्पेस एक्स द्वारा 18 जून 2023 को लॉन्च किए गए इंडोनेशियन संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है सतारिया 1, ठीक है। इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है। नाम क्या है इसका? सतारिया 1, लॉन्च बाय स्पेस एक्स फॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के लिए। और लॉन्च साइट क्या रही इसकी? कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा, ठीक है। Where was the India longest skywalk bridge inaugurated in May 2023? मई 2023 में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। चेन्नई में, आप देख सकते हैं स्काई वॉक ब्रिज है, आसमान में है ये ब्रिज और सबसे लॉन्गेस्ट है, इंडिया लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है, ठीक है। चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। तो इसको देखते हैं हम। इंडिया लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है, इसकी लोकेशन तमिलनाडु के चेन्नई में रह गई और इनॉग्रेटेड किया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा। इसका लेंथ है 570 मीटर, सबसे लॉन्गेस्ट है स्काई वॉक ब्रिज और कंस्ट्रक्ट किया गया ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के द्वारा और कॉस्ट रही 28.45 करोड़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल रन ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन, ठीक है। किस संस्थान ने इसका सफलतापूर्वक किया? कह रहा है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। So the next question is what is the name of world largest lexicon created by असम? असम द्वारा सर्जित विश्व के सबसे बड़े शब्दकोश का नाम क्या है? लेक्सिकॉन मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, और ये असम ने क्रिएट करी है। इसका नाम है हेमकोश, ठीक है। और यह ब्लाइंड्स के लिए, ब्लाइंड्स के पढ़ पाने के लिए हेमकोश का ब्रेल संस्करण है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कुछ नया हो रहा होता है, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है ये लेक्सिकॉन। नेक्स्ट है विच IIT is said to establish its first international campus in तंजानिया? कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? IIT मद्रास। अब बताओ, IIT मद्रास इतना फेमस है तो वो अपना तंजानिया में भी अपना एक सेटअप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एयरलाइंस हैज़ अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट चेक इन असिस्टेंट इन मई 2023? इनमें से किस एयरलाइन ने मई 2023 में दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपको एयर होस्टेस मिलते हैं, ठीक है, तो अब मिलेंगे रोबोट चेक इन असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। और तो कौन से एयरलाइन ने ये किया है? एमिरेट्स ने, ठीक है। और उनका नाम होगा सारा। जो रोबोट होंगे, रोबोट चेक इन असिस्टेंट होंगे, उनका नाम होगा सारा और ये एमिरेट्स ने करा है, इसका अनावरण किया है, ठीक है। What is the name of world first liquid hydrogen power ferry that was successfully launched in April 2023? विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ ध्यान से सुनने के लिए। MF हाइड्रा नाम है इसका, ठीक है। तो MF हाइड्रा नाम है इस फेरी का। लॉन्च किया गया नॉर्वे के द्वारा और लॉन्च किया गया नॉरलैंड कंपनी के द्वारा। यह एक हाइब्रिड है, यानी यह बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों पे चलता है। इट इज़ हाइब्रिड, ठीक है।
नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट एवर डिजिटल साइंस पार्क विल स्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरला में किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल साइंस पार्क इस केरला के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। पार्क की आधारशिला 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को, ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एट विच of these places PM मोदी फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन अप्रैल 2023। इनमें से किस स्थान पर PM मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई? अभी तक आप लोग मेट्रो में सफ़र करते होंगे, अब भारत की पहली जल मेट्रो बनी है, कहाँ बनी है? कोची में। ठीक है, तो कोची वाटर मेट्रो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, डेवलप किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अप्रैल 2023 को। और कहाँ बनी है ये? कोची, केरला के कोची में। इसका टोटल कॉस्ट कितना रहा? 1137 करोड़ रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल एट 900 फीट। निम्नलिखित में से किस देश ने 900 फीट पे दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है? किस देश ने? ठीक है, 900 फीट पर ब्लू होल का अनावरण किया है। ठीक, ये मैक्सिको ने। ठीक है, ब्लू होल नेम क्या है? तामजा। 900 फीट है ये। ठीक है, इसकी जो गहराई है 900 फीट है और सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल इन द वर्ल्ड बन चुका है ये। ठीक है, और कहाँ मिली इसकी लोकेशन? मैक्सिको में। डीपेस्ट ब्लू होल इन द वर्ल्ड ड्रैगन होल था, जो पहला था वो ड्रैगन होल था जिसकी डेप्थ थी 987 फीट। ठीक है, अब दूसरा आ गया तामजा जिसकी 900 फीट है मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल इज बीइंग बिल्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? 3D प्रिंट, अभी तक आप 3D मूवीज़ देखते थे, 3D एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह देखते थे, अब 3D मंदिर बनाया जा रहा है। किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। ठीक, हाउ मैनी मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट अप अंडर PM मित्रा स्कीम। PM मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क विल बी सेट अप इन 7 स्टेट। कौन कौन से स्टेट में 7 PM मित्रा स्कीम या मेगा टेक्सटाइल बनाए जाएंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये स्टेट के नाम देख लीजिए क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे तमिलनाडु दे दिया जाएगा, तेलंगाना दे दिया जाएगा, ठीक है, कर्नाटक दे दिया जाएगा और आपको एक अदर नेम दे दिया जाएगा, जैसे उड़ीसा, सपोज करो उड़ीसा। इनमें से कौन से 7 में से नहीं है पूछ लिया जाएगा। 7 PM मित्रा स्टेट में से नहीं है तो आप उड़ीसा में टिक करेंगे क्योंकि आपको तो पता है सारे स्टेट के नेम, है नहीं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस टेलीस्कोप दैट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन इन जुलाई 2023। उस अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है जिसे जुलाई 2023 में फ्लोरिडा के अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? ठीक है, दूरबीन का नाम पूछ रहे हैं, ये भी पूछ लिया है कि फ्लोरिडा के अंतरिक्ष स्टेशन से उसको लॉन्च किया गया, तो उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है ये पूछ रखा। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और लॉन्च साइट रही फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन और लॉन्च बाय विच रॉकेट? स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। एम क्या है इसका? ब्रह्मांड का अब तक सबसे सटीक त्रिआयामी मानचित्र बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल मैप बनाने के लिए, 3 डायमेंशनल मैप ऑफ द यूनिवर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब दूरबीन है ये तो बना ही सकती है। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं। आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अपने भारत में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।